बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले कर दिए गए। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान का तबादला कर दिया गया। अशफाक अहमद खान को आरपीओ सरगोदा लगा दिया गया। इसी तरह साजिद कयानी को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल को डीआईजी सीटीडी लगा दिया गया है। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अशफाक अहमद खान का तबादला किया गया है। अशफाक अहमद खान को आरपीओ सरगोदा लगा दिया गया है, जबकि साजिद कयानी को डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है। तैनात किया गया है। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले कर दिए गए। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान का तबादला कर दिया गया। अशफाक अहमद खान को आरपीओ सरगोदा तैनात कर दिया गया, जबकि साजिद कयानी को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल को डीआईजी सीटीडी लगा दिया गया। बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले किए गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान से उनकी जिम्मेदारियां ले ली गई हैं, उनका तबादला कर दिया गया। अशफाक अहमद खान को आरपीओ सरगोदा लगा दिया गया, जबकि साजिद कयानी को डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर तैनात कर दिया गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल को डीआईजी सीटीडी लगा दिया गया। अहम तबादले किए गए हैं। पुलिस में बड़े पैमाने पर तकर्रो तबादले, जिनके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान का तबादला किया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोकर हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर खोकर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डीआईजी ऑपरेशन लाहौर अशफाक अहमद खान को तब्दील करके आरपीओ सरगोदा तैनात किया गया है और साजिद कयानी जो है उनको डीआईजी ऑपरेशन लाहौर तैनात कर दिया गया है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर्ड वसीम अहमद सयाल को तौर पर डीआईजी सीटीडी जो है तैनात कर दिया गया है। सैयद खुर्रम अली शाह जो है इनको आरपीओ मुल्तान तैनात किया गया है। शहजादा सुल्तान को डीआईजी हेडक्वार्टर लगाया गया है। अहमद जमाल रहमान को कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज लाहौर लगा दिया गया है। तारक कुरैशी को आरपीओ साइबर से ट्रांसफर करके डीआईजी टेक्निकल प्रोक्योरमेंट लगाया गया है। अहमद अफसान मलक को आरपीओ साइबर लगाया गया है। ये हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और इन खान को फौरी तौर पर इस नए नोटिफिकेशन के मुताबिक काम लेने का हुक्म दिया गया है। जी, हुकूमत पंजाब ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कैसर, बहुत शुक्रिया। बेहतरीन सेहत सहूलियात के दावों का धड़न तख्ता। शहर के सबसे बड़े अस्पताल के शोबा हादिसात में तशखीसी सहूलियात का फुकदान है। मियो अस्पताल का शोबा हादसात तवील अरसे से सीटी स्कैन की अहम तरीन सहूलत से महरूम है, जबकि मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। बेहतरीन सेहत सहूलियात के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन इस हवाले से कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। तफसीलात बसाम सुल्तान से जान लेते हैं। बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के सबसे बड़े अस्पताल के जो शोबा हादसात है वहाँ पर तशखीसी सहूलियात का शदीद फुकदान जो है वो देखने में आ रहा है। मेयो अस्पताल के अंदर जो शोबा हादसात की सीटी स्कैन मशीन है वो एक तवील अरसे से जो है वो बंद पड़ी हुई है। इंतज़ामिया की जानिब से इस मशीन की अब तक जो है वो मुरम्मत नहीं करवाई जा सकी। जो एमरजेंसी में सीटी स्कैन टेस्ट किए जाने होते हैं उनको जो है मरीज़ों को एमरजेंसी से लेकर जो है वो सर्जिकल टावर का रुख करना पड़ता है। कई फुट जो है वो उनको मरीज़ों को पैदल लेके जाना पड़ता है, जिसकी वजह से आने वाले जो मरीज़ हैं उनको शदीद मुश्किलात का सामना है। एक साल का अरसा बीत गया है, अब तक जो सीटी स्कैन रूम है उसको फंक्शनल नहीं किया जा सका। लाखों की लागत से अस्पताल की जो शोबा हादसात है उसके साथ सीटी स्कैन रूम तैयार किया गया था और मशीन भी नस्ब की गई थी ताकि लोगों को जो है वो बासानी सीटी स्कैन की सहूलत जो है वो फ्राहम की जा सके। मगर एक तवील अरसे से सीटी स्कैन मशीन ख़राब होने की वजह से लोगों को जो है वो दीगर जो शोबात हैं उनका रुख करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। यही मुतालबा किया जाता है कि महंगी महंगी मशीनें तो नस्ब कर दी जाती हैं, लेकिन उनको जो है वो फंक्शनल रखा जाए ताकि लोग जो है वो बाआसानी इलाज मुआवजा हासिल कर सकें। जी, बाआसानी इलाज मुआवजा हासिल कर सकें। बहुत शुक्रिया। रिजवान नकवी हमारे साथ मौजूद थे, आगाह कर रहे थे। सेहत सहूलत प्रोग्राम में आवाम को क्या सहूलियात मिली? सेहत सहूलत प्रोग्राम की कारकर्दगी पर इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करने का फैसला कर लिया गया। प्रोजेक्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार करके वजीर आजम को इरसाल की जाएगी। सेहत सहूलियात प्रोग्राम में क्या क्या सहूलियात मिली हैं आवाम को, इस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट अब तैयार की जाएगी। अली रामे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस प्रोजेक्ट की इंक्वायरी रिपोर्ट करने का मकसद ये है कि क्या हुकूमत पंजाब की तरफ से जो सेहत सहूलत प्रोग्राम के तहत
गरीब लोगों को, मुस्तहकीन को जो सेहत सहूलत कार्ड दिए गए, क्या आया वो कार्ड उनको सही इस्तेमाल में उनके आ रहे हैं या नहीं, या उनको मरीज़ों को वो सहूलियात दी जा रही हैं जो हुकूमत पंजाब ने वादा किया। और इस हवाले से साथ ही इस सेहत सहूलत प्रोग्राम में जो फ़ंड्स की हेरा फेरी की जाती है उस हवाले से भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है मुरतब होगी। और उसके बाद जब ये इंक्वायरी रिपोर्ट बनेगी तो ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को भी पेश की जाएगी और उनको बताया जाएगा कि उनके विज़न के मुताबिक जो सेहत सहूलत प्रोग्राम है वो किस तरह आवाम के अंदर मुस्तफ़ीद हो रहे हैं उसमें। तो इसके साथ ही जो आवाम की जो फ़ीडबैक है वो भी दिया जाएगा जो सेहत सहूलत प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी रूमर्स जो है वो शेयर की गई थी हुकूमत पंजाब से कि सेहत सहूलत प्रोग्राम जो है वो लोग उनको कार्ड जो है वो सेल कर रहे हैं। तो इस पर भी एक इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो बनाई जाएगी और उसमें फ़ंड्स की हेरा फेरी के हवाले से भी और दीगर जो इश्यूज़ हैं उस हवाले से इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब होगी। और इसका मकसद सिर्फ ये भी था कि फ़ीडबैक लेना, और साथ ही क्योंकि अब ये तरक्याती बजट से ये फ़ंड दिया जा रहा है और उसके बाद हुकूमत पंजाब इसको नॉन डेवलपमेंट बजट साइड पे ले जाएगी, जिसके लिए जो रवा माली साल के दौरान जितना बजट इनको दरकार होगा वो दिया जाएगा और डेवलपमेंट से बजट जो है वो इनको नहीं दिया जा सकेगा। तो ये इसका मकसद है ताकि आवाम का फ़ीडबैक भी लिया जा सके। बहुत शुक्रिया, आप हमें डिटेल्स बता रहे थे। महंगाई की आग बेकाबू हो चुकी है। हुकूमत की पेट्रोल छिड़क कर मजीद भड़काने की तैयारियां भी जारी हैं। 1 फरवरी से पेट्रोल 12 रुपए फी लीटर महंगा करने की तजवीज दे दी गई है। डीजल 10 रुपए, मट्टी का तेल 7, लाइट डीजल 5.5 रुपए बढ़ सकता है। हतमी मंजूरी वजीर आजम देंगे। महंगाई का जिन बेकाबू हो चुका है, एक और महंगाई का बम गिरने को तैयार है और हुकूमत की पेट्रोल छिड़क कर मजीद भड़काने की तैयारियां जारी हैं। 1 फरवरी से पेट्रोल 12 रुपए लीटर महंगा करने की तजवीज़ दी गई है। कीमतों में इजाफे के हवाले से लाहौरी क्या कहते हैं, आपको सुनवाते हैं। स्टेबलाइजिंग से हो ही नहीं रही। लास्ट कोई 5-6 माह से पेट्रोल 2 दफ़ा बढ़ा रहे हैं एक माह में। हर महीने ही पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए कि पेट्रोल की कीमतों में आवाम को कैसे रिलीफ दी जाए। पहले 80 रुपये, फिर 90, 100 और अब 107 रुपये पर चला गया। अब ओगरा ने जो असम्बली दोबारा भिजवाई है, मेरा नहीं ख्याल कि इससे महंगाई जो है ना वो आप कंट्रोल कर सकते हैं। तनख्वाह मेरी 25,000 रुपये है। पेट्रोल आए दिन महंगा हो रहा है, यानी कि दोनों हाथों से लुट रहे हैं। पेट्रोल जब महंगा होगा तो हर चीज़ महंगी होगी। हुकूमत को चाहिए कि कम से कम पेट्रोल सस्ता करे, गरीबों का थोड़ा सा सोचे, इसका जो है ना हमारा मसला हल करे, जो है महंगाई में जो है कंट्रोल हो जाए। हर दफ़ा ये इसी तरह कहती रहती है गवर्नमेंट के जनाब हो रही है, अगली बारी कम कर देंगे, उससे अगली बारी कम कर देंगे, मगर होना क्या, वो वैसे का वैसे ही रहना है। उधर अवामी सवारी भी जेब पर भारी। मोटरसाइकिलों की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया। अटलस होंडा ने एक माह में दूसरी बार अपनी तमाम ब्रांड्स की कीमतें बढ़ा दी। होंडा CD70 की कीमत 82,000 और 125 की कीमत 1,35,000 तक पहुंच गई। लाहौर ये कीमतों में इजाफे पर सीख पा हैं, कंपनियों को लगाम डालने का मुतालबा कर दिया। एटलस होंडा कंपनी दोनों हाथों से शहरियों की खाल उतारने लगी। एक माह के दौरान दूसरी मरतबा होंडा बाइक्स की कीमतों में 2,400 रुपये से लेकर 3,400 रुपये का इजाफा कर दिया। CD70 की कीमत 2,400 रुपये इजाफे से 81,900 रुपये की हो गई। सिटी ड्रीम 87,900 रुपये की मिलेगी। नौजवानों की पसंदीदा होंडा 125 की कीमत 3,000 इजाफे से 1,34,900 रुपये तक जा पहुंची। शहरियों ने सवाल उठाया कि कंपनियों ने जब चाहा कीमतें बढ़ा ली, क्या सार्फिन के कोई हुकूक नहीं? इन कंपनियों को कौन लगाम डालेगा? मोटरसाइकिल लेने आए हम तो बाइक का रेट 3500 रुपये हाई हो गया। हम पुरानी पेज के पछता रही हैं इस टाइम बहुत ज़्यादा। नहीं लेनी है, नहीं को भात ही नहीं पड़ रहा। हमारे लिए ज़्यादती है ये कि 6,500 रुपया प्राइस बढ़ा देना एक ही महीने में। खान साहब का वैसे तो अल्लाह ही हाफिज़ है, वो तो कहते हैं हमें तो पहले 1.5 साल पता ही नहीं लगा कि हमारी मतलब तैयारी ही नहीं थी। होंडा के दीगर ब्रांड्स में 100 सीसी प्राइडर की कीमत 3,000 रुपये इजाफे से 1,13,500 रुपये हो गई। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट की कीमत 3,400 रुपये इजाफे के बाद 1,62,900 रुपये हो गई है। होंडा के दीगर ब्रांड में 100 सीसी प्राइडर की कीमत 3,000 रुपये इजाफे से 1,13,500 रुपये हो गई। होंडा 125 सेल्फ स्टार्ट की कीमत 3,400 रुपये बढ़कर 1,62,900 रुपये हो गई। होंडा 125 स्पोर्ट्स मॉडल की कीमत 1,95,900 रुपये तक पहुँचा दी गई, जबकि 150 सीसी मॉडल की कीमत 2.5 लाख से बढ़ चुकी है। एटलस होंडा की जानिब से बाइक्स की कीमतों में एक माह के दौरान मजमूई तौर पर 6,400 रुपये का इजाफा किया गया है।
जिसे लाहौरियों ने यकसर मुस्तरद करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि गरीब की सवारी की कीमतों को कंट्रोल किया जाए। कैमरामैन नासिर महमूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। साल 2021 और 22 में खरीदी जाने वाली गंदम के लिए दरकार 75,000 बारदाना बेल्स का ऑर्डर दिया जाएगा। उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानेंगे। जी उस्मान। जी बिल्कुल, नए साल 2021 और 22 के लिए जो गंदम सरकारी सतह पर ख़रीदी जाएगी उसके लिए जो बारदाना फ्राहम किया जाना है उसका तखमीना महकमा खुराक ने फ़ाइनल कर लिया है और ज़राए का ये कहना है कि 75,000 बारदाना बैग्स जो हैं इनके बेल्स फ्राहम किए जाएंगे और इसके लिए ठेका दिया जाएगा, जिसके लिए बाकायदा तौर पर चंद एक रोज़ में जो इश्तिहारात हैं टेंडर्स के वो भी दिए जाएंगे, जबकि 15 फरवरी से बाकायदा तौर पर ये टेंडर जो हैं बारदाना की फराहमी के लिए खोले जाएंगे। इसी हवाले से बारदाना जो भी दरकार होगा वो महकमा खुराक जो है वो फराहम करेगा ताकि जितनी भी गंदम खरीदी जाएगी उसको बारदाना में महफूज किया जा सके और जितने भी किसान होंगे उनको भी ये बारदाना फराहम किया जा सके। तो ये मजमूई तौर पर 75,000 बारदाना बेल्स हैं जिनके लिए ठेका दिया जाएगा और इब्तदाई तौर पर जो फर्में ये टेंडरिंग प्रोसेस में हिस्सा लेंगी उनको जो सैंपल्स हैं बारदाना के वो भी फराहम करने की हिदायत दी गई है ताकि उनकी टेस्टिंग मुकम्मल करके फिर ही जो मुनासिब जिसका सैंपल होगा उसको बाकायदा तौर पर ये 75,000 बारदाना जो बेल्स हैं इनका ठेका दिया। अलीम, बहुत शुक्रिया। किंग एडवर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग के हवाले से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का बड़ा फैसला। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने किंग एडवर्ड और DHA लाहौर के इश्तराक की इजाज़त दे दी है। किंग एडवर्ड कोऑपरेटिव हाउसिंग के हवाले से रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव का बड़ा फैसला सामने आया है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव ने किंग एडवर्ड और DHA लाहौर के इश्तराक की बाकायदा तौर पर इजाज़त दे दी है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।